अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से हमें पढ़ना था। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है कि कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। एक्सप्लॉइट करने का मतलब कि आपके साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, आपके सिटीजनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ कोई भी नहीं कर सकता। वो चाहे किसी भी सर्कमस्टेंस की बात हो रही हो, चाहे पेमेंट की बात हो रही हो, किसी भी प्रकार से आपके फंडामेंटल राइट को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। मतलब आपको ये अधिकार दिया गया है कि अगर आप 14 ईयर्स के नीचे हो तो ये आपका अधिकार है कि आपको काम करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। आपको ये अधिकार दिया गया है कि आपके अधिकारों को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। यही एक्सप्लॉइटेशन का राइट है कि आपके अधिकारों को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। जो फोर्थ राइट आपको दिया गया है वो राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी भी जाति धर्म में रह सकते हो, आपको किसी भी भगवान की अगर पूजा करनी है आप कर सकते हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। आप अपने जिस रिलीजन में रहना चाहते हो उस रिलीजन में आप रह सकते हो, उस रिलीजन का पालन कर सकते हो, उसी रिलीजन को रहने का, जीवित रहने का, उस रिलीजन को पालन करने का आपको राइट है। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता इससे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब कल्चरल और एजुकेशनल राइट का क्या मतलब है? आपने सुना होगा कि कई कम्युनिटीज़ के कुछ कल्चर होते हैं, तो आपके जो भी कल्चर्स हैं उन कल्चर्स को आप पालन कर सकते हो, उन कल्चर्स को आप बढ़ावा दे सकते हो। आपको उन कल्चर्स को रोकने का या ऐसा कोई भी काम जो आपको कल्चर्स को फॉलो करने में दिक्कत पैदा करे नहीं कोई भी क्रिएट कर सकता। मीन्स किसी के पास ये राइट नहीं है कि आपको ये कह सके कि आप इस कल्चर का पालन ना करो या आप फोर्सफुली इस कल्चर का पालन करो, ऐसा किसी के पास भी राइट नहीं है। मीन्स आपको ये राइट दिया गया है कि आप अपने रिलीजन, अपने कल्चर का पालन कर सकते हो, आप अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आपको एजुकेशनल राइट भी दिए गए हैं। मीन्स आप जहाँ पे चाहो, जैसा चाहो, जो चाहो आप पढ़ सकते हो, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आपके साथ पढ़ाई को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नेचर नहीं रख सकता। मीन्स आपको पढ़ने का अधिकार है। अब हम लोग बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि कोई गवर्नमेंट हो या कोई इंडिविजुअल हो, वो आपके राइट्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब हम लोग क्या बात करते हैं, जो जुडिशरी प्रोटेक्ट करता है हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं। अगर कोई हमारे राइट्स के साथ खिलवाड़ करता है तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए जुडिशरी बनाई गई है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। केवल और केवल इमरजेंसी के समय ही आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, नहीं तो कोई भी सिचुएशन हो आपके फंडामेंटल राइट्स को कभी कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, कभी कोई डिस्क्रिमिनेट आपके साथ नहीं करेगा। अब वुमेन्स को कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। वो प्रोविज़न कौन कौन से हैं? तो पहला प्रोविज़न होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। नियम के सामने, लॉ के सामने आपको बराबरी का हिस्सा माना जाता है, आपको बराबरी का अधिकार दिया जाता है। आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन्स। रिलीजन को लेकर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कास्ट को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सबका सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी चीज़ों के साथ, आपके साथ इन सभी पॉइंट्स को लेकर के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।
इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आपको एम्प्लॉयमेंट की बराबरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मीन्स आपको बराबर अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, मीन्स सभी के लिए एक बराबर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं जॉब के लिए। किसी को ये नहीं कहा जाता कि आपके लिए जॉब है, आपके लिए जॉब नहीं है, सभी के लिए जॉब्स एक बराबर दिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं। इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, हर एक काम के लिए, बराबर काम के लिए बराबर वेजेस भी दिए जाते हैं वुमेन्स को। ये भी नहीं कहा जा सकता कि इतने काम के लिए किसी को ज़्यादा पैसा दिया जाए और किसी को कम दिया जाए, सभी को बराबर काम के बराबर पैसे, बराबर वेजेस दिए जाते हैं। कॉन्जेनियल एंड ह्यूमेन एटमॉस्फेयर एट वर्क प्लेस एंड टू इंश्योर मैटरनिटी बेनिफिट्स, जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं आपको वो दी जाएंगी और ह्यूमैनिटी एटमॉस्फेयर भी दिया जाएगा, मीन्स एटमॉस्फेयर आपके साथ अच्छा रखा जाएगा, और जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो आपको वुमेन्स को दी जाएगी। ये वुमेन्स को स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं कि वुमेन्स को मैटरनिटी बेनिफिट्स दिया जाएगा। स्टॉप एक्टिविटीज विच हाइंडर्स द ऑनर ऑफ वुमेन, जो वुमेन्स के ऑनर के साथ खिलवाड़ करे, जो वुमेन्स के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करे, उन एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाएगा। पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज में, जो म्यूनिसिपालिटीज है उन सभी में वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व किए गए हैं। वुमेन्स के लिए पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी और इम्प्रूव किया गया है, न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव किया गया है। एजुकेशनल और इकोनॉमिकल कंडीशंस, जिन वुमेन्स की कमज़ोर है उनको भी इम्प्रूवमेंट दिया गया है, उनके साथ भी इम्प्रूव किया गया है। स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। ये अभी तक हम लोगों ने बात की किसके बारे में? अभी तक हम लोगों ने बात की फंडामेंटल राइट्स के बारे में। किसके बारे में हम लोगों ने बात की? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या होती हैं? एवरी इंडिविजुअल शुड रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल गोल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग्स एंड द नेशनल एंथम। हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, नेशनल गोल्स का, इंस्टीट्यूट्स का, नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना जरूरी है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो हमारे नेशनल स्ट्रगल को इंस्पायर करने वाले आइडियाज हैं उनको फॉलो करना भी जरूरी है, उनको भी हमें इज्जत देनी होती है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, कंट्री को डिफेंड करने के लिए और नेशनल सर्विस को बढ़ाने के लिए, मजबूती से काम करने के लिए भी हमें, ये हमारी ड्यूटी है, ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी कंट्री की डिफेंस करें। टू राइज अबाउट द रिलीजन, टू राइज अबाउट द रीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड क्लास एंड बी अ पैट्रियट, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट से ऊपर उठें। To value and preserve the rich heritage of our composite culture and to promote harmony and goodwill, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने रिच हेरिटेज को, कंपोजिट कल्चर को प्रमोट करें, हारमोनी को प्रमोट करें और अपने अच्छे व्यक्तित्व को प्रमोट करें। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, तो हमारे अंदर, सभी के अंदर ये डेवलप होना चाहिए। क्या डेवलप होना चाहिए? साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ह्यूमैनिज्म होनी चाहिए और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक
प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। टू स्ट्राइव द कंट्रीज एक्सीलेंस, अपने कंट्री के जो एक्सीलेंस काम है उनको भी बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है। और भी कुछ ड्यूटीज होती हैं इनके अलावा। टू हैव फेथ इन स्टेट, अपने स्टेट में फेथ रखना चाहिए। रूल्स ऑफ द स्टेट, जो स्टेट्स के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। टू मेक करेक्ट यूज ऑफ द राइट टू वोट, जो राइट टू वोट का अधिकार है उसका करेक्ट यूज करना चाहिए। टू यूज पब्लिक पोस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो पब्लिक पोस्ट हैं उनको लोगों के हित में यूज करना चाहिए। टू कोऑपरेट इन द डेवलपमेंट वर्क ऑफ आवर विलेज सिटी एंड टू हेल्प द नीडी, जो हमारे शहर में, गांव में, सिटीज में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसमें कोऑपरेशन देना चाहिए और ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। कुछ ये फंडामेंटल्स राइट्स हैं, कुछ ये ड्यूटीज़ हैं हमारी जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं और अपने देश का नाम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश। थैंक यू सो मच।